हेलो गाइस, दिस इज़ मुस्कान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे एक और ब्लॉग में बहुत सारा स्वागत है। लेकिन ये कोई स्टडी विथ मी ब्लॉग नहीं है, ये बस एक घूमने का ब्लॉग है। मैं और मेरी माँ घूमने गए थे बुक फेयर, जो दिल्ली में लगा ना, इंटरनेशनल बुक फेयर, सुप्रीम कोर्ट प्रगति मैदान में। वहीं पे बहुत ही मज़ा आया। अगर आप पुस्तक प्रेमी हैं तो आपके लिए ये फेयर किसी जन्नत से कम नहीं था, ऐसा मुझे फील हुआ। अगर आपको किताबों में इंटरेस्ट नहीं है तो आपका जाना बिल्कुल ही व्यर्थ है। आपको कुछ भी यूज़फुल तुम्हारे लायक नहीं मिलेगा। बस आपको लगेगा आपने टाइम, एनर्जी और पैसा तीनों बर्बाद करें बस यहाँ। और अगर आप बुक प्रेमी हैं तो आपका स्वागत है इस आपके लायक जन्नत में। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास में ही है, वहाँ से उतर के वहीं पे टिकट मिल जाती है इसकी। आई थिंक ये हर साल लगता है, इतना मुझे क्लियरिटी नहीं है। फिर मेट्रो से एग्ज़िट करते ही बुक फेयर में जाने का रास्ता है। आप जब बाहर उतरेंगे तो आपको पता होगा कि कैसे जाना है। सब लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। वैसे भीड़ को फॉलो नहीं करना चाहिए, वो आपकी चॉइस है। उसके बाद हम अंदर आ गए। कि भारत मंडपम का जो पूरा बिल्डिंग और आसपास की जो जगह है वो इतनी खूबसूरती से बनाया गया है ना, आपको देख के बहुत सारा प्यार हो जाएगा उस जगह से, जैसा कि मुझे हो गया। और मेरी मम्मी भी लाइक मेरे को वीडियो में ले ले। देखिए ये जो भारत मंडपम का है ना, पूरा ये इंटीरियर बहुत ही शानदार है। मतलब कितना पैसा सरकार ने खर्च करके ये बिल्डिंग बनाया होगा, आई डोंट नो, बट ये बहुत खूबसूरत है। आप यहाँ पे जाके ना आपको लिटरली बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ये अच्छा जब तक लग रहा है जब आप ठंड में आए हैं। गर्मी में तो यहाँ बहुत गर्मी लगेगी। और यहाँ मेरी मम्मी बोल रही थी एक आज मेरी फ़ोटो ले ले, मेरे को भी अपनी वीडियो में ले ले, मैं भी यूट्यूब पे आना चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने उनकी वीडियो बनाई। उसके बाद यहाँ पे हॉल नंबर 2 और 3 से स्टार्टिंग, हम जहाँ से घुसे थे वहाँ से हॉल नंबर 2 और 3 था। तो इसी 2 और 3 में आप जाएंगे तो यहाँ लेखक, मतलब हिंदी के जो लेखक है ना, उनकी पुस्तकें आपको हॉल नंबर 2 और 3 में मिल रही थी बहुत सारी। वैसे तो एकदम जिसे कहते हैं ना हेवन बुक्स के लिए और बुक्स लवर के लिए, वो ये जगह थी। यहाँ से एंट्री करके यहाँ पे मैंने थोड़ी फ़ोटो वीडियो बनवाया है ना, कि कहीं गए हैं तो याद के तौर पे रहना चाहिए कोई फ़ोटो वीडियो। और यहाँ पे ये सारा जो इतनी अच्छी वीडियो है ना, उसका क्रेडिट जाता है मेरी माँ को, क्योंकि वही मेरी फ़िलहाल के लिए कैमरा मैन है आज के लिए। और यहाँ पे मुझे एक बुक मिली रिलेटेड टू पटना एंड मधुबनी, लेकिन वो मुझे मेरे लायक नहीं लगी। दैट्स वाई मैंने उसे 4-5 पन्ने पढ़े, उस पुस्तक को देखा, उसका सारांश देखा जो पीछे होता है बुकों के, और फिर मैंने उसे रखना ज़्यादा प्रेफर किया, क्योंकि वो मुझे मेरे लायक, जो किताबें मैं पढ़ती हूँ उस लायक मेरे को वो किताब नहीं लगी। दैट्स वाई मैंने बस रख दिया उस पुस्तक को, क्योंकि ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और घूमते घूमते हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। और हम थर्सडे को गए थे, इस दिन मेरा वैसे ही फास्ट होता है, तो मेरे में एनर्जी लेवल ऑलरेडी कम था। फिर भी मैंने ऐसे जाने का सोच लिया। और आप देख रहे होंगे कि इस फेयर में हर जगह ये गणतंत्र दिवस का, मतलब हर जगह कुछ पैम्पलेट क्यों है, ये लोग आप मुझे बताएंगे क्यों हर जगह गणतंत्र दिवस को क्यों इन लोगों ने हाईलाइट कर रखा है इस बुक फेयर में। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक कोई मेंबर कंट्री है इसका, वो कौन सा है, वो भी आप मुझे बताएंगे जो लोग देख रहे होंगे। यहाँ पे थी एक पेंगुइन की शॉप, इस पे हिंदी की ऑथेंटिक बुक्स, हिंदी साहित्य की बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जा रही थी। अगर आपको कोई सी बुक चाहिए, अगर इस पब्लिकेशंस की है, जैसे कि मैं प्रभात पब्लिकेशंस के स्टॉल पे गई थी तो वहाँ पे मुझे बहुत सारी किताबें मिली। एक है कनुप्रिया धर्मवीर शर्मा की, वो बहुत प्यारी है, जो मुझे लगता है अगर आप कविता प्रेमी हैं तो आपको पढ़ना चाहिए। मैंने वहाँ से एक पुस्तक ली है, प्रेमचंद्र। अगर आप उन लोगों में से हैं जो आज का काम कल पर टालते हैं तो ये किताब आपके लिए एकदम परफेक्ट है। आई होप इसे पढ़ने के बाद आप ऐसा नहीं करेंगे। और इस एक रैक में था, अगर आप शेर व शायरी के शौकीन हैं तो यहाँ पर आपको सारे उर्दू हिंदी सब शायरियाँ मिल जाएंगी। मैं तो नहीं थी, बस मैंने आपको दिखा दिया, मैंने ख़रीदा नहीं है। यहाँ पे एक पुस्तक थी, इसका भी आपको नाम दिखेगा, ये भी मैंने लिया क्योंकि ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। सॉरी गाइज, ये मैंने बुक नहीं ली खुद से बेहतर, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी बेहतर हूँ, ऐसा मुझे लगता है। जस्ट किडिंग गाइज, ये कोई बात नहीं थी। मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि मुझे ये बुक नहीं लेनी थी। मैं ज़्यादा, मतलब हिंदी साहित्य की पुस्तकें मुझे ज़्यादा लेनी थी, या फिर एंशंट टाइम की होती है ना जो उन लोगों ने लिखी है, उन सब की। और यहाँ पे ये B.R. अम्बेडकर का एक स्टॉल था, उसमें ये सब था। और जहाँ अम्बेडकर जी का स्टॉल हो वहाँ पे संविधान की पुस्तक तो होना बनता है ना। और वो इतनी सुंदर थी, मैंने पहली बार देखी। और अगर आप कोई ऐसे जन हैं जो क्या कहते हैं उसे, जात पात के भंवर में फंसे हुए हैं, तो ज्योतिबा बाई फुले की गुलामगिरी आपको पढ़ना चाहिए। मैंने ये पुस्तक ली है, कनुप्रिया।
अगर आप कविता प्रेमी नहीं भी है ना, फिर भी इसकी कविताएं आपको बहुत आकर्षित करती हैं और आप, मुझे लगता है कि आपको जीवन में एक बार पढ़ लेनी चाहिए। बस मेरा ये सोच है। ये पुस्तक भी अच्छी है, बट मैंने ये नहीं लिया है फॉर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले मैं जो किताबें खरीदूँ, मैं उसे पढूँ, तभी मैं आगे बढ़ पाऊँ। मैं बस किताबों का ढेर लगा लूँ अपने पास और मैं उसे पढूँ ना, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। यहाँ कुछ किताबें, फिर देखिए गाइस, वहीं हम भारत के लोग हैं, हमारे संविधान से पूरा सब कुछ रिलेटेड है। और आप में से मुझे कोई बताएं कि क्यों ये संविधान के इर्द गिर्द है। चलिए मैं बता देती हूँ। इसलिए है क्योंकि जो 2025 का बुक फेयर का थीम था वो है गणतंत्र भारत, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। आप यहाँ पे यूपीएससी, बीपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस, रेलवे, एसएससी, इनसे रिलेटेड बुक भी देख सकते हैं, जो मैं देख रही थी, बट मेरे पास ये ऑलरेडी थी तो इसलिए मैंने इसे लिया ही नहीं। यहाँ तो मैं सिर्फ हिंदी साहित्य और अदर किताबें ही लेने आई थी। बाकी सब्जेक्ट की किताबें तो मेरे पास सारी हैं, जो मैं पढ़ती भी हूँ। और यहाँ पे ना ये सब सिग्नेचर है उन लोगों के जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय जिन्होंने सिग्नेचर किए थे। तो यहाँ पे दिखा रखा था उन सब लोगों का सिग्नेचर, जितने लोग इंक्लूड थे। ये बहुत अच्छा था। यहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, सब कुछ था। मतलब ये पूरा एनवायरनमेंट ऐसा था जस्ट लाइक कि सब कुछ हम संविधान का समारोह टाइप होता है और हम उसमें आ गए हों, लेकिन बहुत ही प्यारा था। और यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू इसीलिए थी क्योंकि इसका उद्घाटन हमारी द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था जब ये स्टार्टिंग हुआ था। इंस्टाग्राम रील्स में सिर्फ ट्रेलर दिखता है, एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि ट्रेलर देख के आपको कुछ पता चल गया है तो वो खोखली इन्फॉर्मेशन है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। आई बी इवन मोर वरीड अगर आपका इन्फॉर्मेशन सोर्स व्हाट्सएप है, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सबसे खतरनाक यूनिवर्सिटी है इस दुनिया की। वहाँ से जो भी ग्रेजुएट करता है उसको कहीं नौकरी नहीं मिलती, वो सिर्फ व्हाट्सएप में ही घूमते रह जाते हैं। तो वहाँ से भी मत करिएगा। अब मैंने सोचा था कि हम करेंगे क्या, एंड आई फेल्ट दैट द बेस्ट थिंग टू डू। ये कोई मोटिवेशनल स्पीकर थे जिन्होंने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ज्ञान के बारे में जो बातें कही वो 100% सही है। अगर आप उनमें से लोग हैं जो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं तो ये किताब आपके लिए थी। अगर आप अपने समय का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं तो बातों को टाल देते हैं, टाल मटोल करते हैं, तो देन उसके बाद यहाँ पे ना एक स्केचिंग और होममेड, मतलब हैंडमेड वो चीज़ें होती हैं ना, बुक मार्क, वो यहाँ प्रिपेयर हो रहा था। आप ले सकते थे। 50 ईच था स्मॉल, और बड़े का मैंने रेट पता नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे मधुबनी से रिलेटेड समथिंग था कि ना, बिहारी हैं तो मधुबनी चीज़ों अट्रैक्ट कर देती है हम लोग को। तो अच्छा था ऑल ओवर ये बुक भी, बट मैं सिर्फ मधुबनी के बारे में बता रखा था, उतना तो मैंने अपने सब्जेक्ट में ही पढ़ लिया है। और यहाँ पे ईरान का कोई म्यूज़िक प्ले हो रहा था, तो आप इसे सुनिए। बहुत ही लार्ज स्केल पे ये ऑल ओवर जो मेला था लगा हुआ था। अगर आप में बहुत सारी एनर्जी है तभी आप ये पूरा मेला घूम सकते हैं। अगर आप कोई लो एनर्जी वाले लोग हैं तो आप बहुत जल्दी थक जाएंगे। उसके बाद अंदर ही चीज़ें इतनी महंगी थी। वो चाय 50 रुपए की मिली। उसके बाद मैंने ये तीनों किताब, मतलब जब मैं यहाँ पे रेस्ट करने बैठी थी तब मैंने ये तीनों किताब लिया था। ये कनुप्रिया और प्रेमचंद्र का गोदान और गुलामगिरी। उसके बाद भी मैंने 2 किताब और लिया, एक मैनेजमेंट का, टाइम मैनेजमेंट का, और दूसरा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा। वो दोनों मुझे अच्छी लगी। यहाँ मम्मी से बोल रहे थे कि मम्मी मैं थक गई हूँ। बस आज के फेयर के लिए इतना ही था गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप सपोर्टिंग, लव यू, बाय।